हम पिछले आधे घंटे से यहाँ खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतनी देर लगती है क्या डिलीवरी में? सर डिलीवरी में 40 से 45 मिनट लगते हैं, और जब आपने ऑर्डर किया होगा तो आपको बताया होगा। हाँ बताया तो था, लेकिन किसी इंसान को जल्दी भी होती है, मगर तुम लोगों ने अपने 40 से 45 मिनट पूरे करने ही होते हैं। सर आप ये बात रेस्टोरेंट में जाकर करें, हम तो मुलाजिम हैं, हमें जैसे ऑर्डर मिलता है हम आकर डिलीवर कर देते हैं। वैसे तुम्हारी जुबान भी बहुत चलती है, लगता है इसका कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। सॉरी सर, ये आपका ऑर्डर और मुझे बिल के पैसे दे दें। अकाउंट में सेंड कर दूं? जी जी भाई कर दें, बताऊँ अकाउंट नंबर? 1 मिनट रुको यार, मेरी तो बैंक एप्लीकेशन भी नहीं चल रही, बल्कि तुम यहीं रुको, हम कैश लेकर आते हैं। सर आप ये ऑर्डर मुझे दे दें और आप कैश ले आएँ। और हम तुझे चोर नजर आते हैं, ऑर्डर का लगता। चल यार। गरीब इंसान की भी कोई ज़िंदगी नहीं है, हर किसी की अजीब अजीब बातें सुननी पड़ती हैं। क्या कमाल एक्टिंग है यार तेरी, कसम से छा गया है। मेरे दोस्त ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो बड़े बड़े लोगों को पागल बनाया है, ये तो फिर भी बच्चा था। मगर यार उसने हमारा घर ना देख लियो, वरना काम खराब हो जाएगा। देख लिया तो फिर क्या हो गया, बजाता रहे दरवाजा, हमने कौन सा खोलना है? खोल पिज्जे का डब्बा खाएं, सुबह से कुछ नहीं खाया, ऊपर से इसने दिमाग खराब कर दिया। इतनी देर हो गई है और ये अभी तक वापस नहीं आए। मुझे तो लगता है मेरे साथ फिल्म कर गए हैं, और ये नहीं लगता पैसे लेकर वापस आएंगे। हेलो साद, कहाँ हो तुम? बॉस मैं डिलीवरी देने गया हुआ हूँ। मुझे मैनेजर की कॉल आई है, पिछले आधे घंटे से तुम्हारी डिलीवरी कंप्लीट नहीं हुई। बॉस वो असल में 2 लड़के थे। मुझे कॉल पे जस्टिफिकेशन ना दो और जल्दी से मेरे ऑफिस पहुंचो। ठीक है सर, मैं अब भी आया। अब बॉस की भी जाकर बातें सुननी पड़ेंगी। मुझे तो लगता है इस डिलीवरी के पैसे भी बॉस मेरी सैलरी से काटेंगे। या अल्लाह, इन जालिमों को बर्बाद कर जो ये गरीबों के साथ इतना जुल्म करते हैं। जी सर। तुम 1 बजे रेस्टोरेंट से निकले, अब टाइम देखो 2:30 से ऊपर हो रहा है। बताओ मुझे कहाँ गायब थे तुम? बॉस मैं ऑर्डर लेकर गया हुआ था, जैसे ही मैंने ऑर्डर उन 2 लड़कों को डिलीवर किया तो वो कहते हैं तुम यहाँ रुको, हम घर से पैसे लेकर आ रहे हैं। बस उनके इंतज़ार में वहाँ ठहर रह गया, इसीलिए देर हो गई, और उन्होंने पैसे भी नहीं दिए। और तुम उनका दरवाज़ा बजा लेते, इतनी देर पागलों की तरह क्यों खड़े रहे? बॉस अगर मुझे उनके घर का पता होता तभी मैं दरवाज़ा बजाता। और क्या मतलब, तुम्हारे पास लोकेशन नहीं थी और डिलीवरी कहाँ दी है तुमने? सर मेरे जाने से पहले ही वो गली में खड़े थे। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने पहले मुझे बातों में लगाया, फिर कहते हैं कि अपना अकाउंट नंबर दो, हम तुम्हें अकाउंट में पैसे भेजते हैं। जब मैंने अकाउंट दिया तो कहते हैं अच्छा तुम रुको, हम घर से कैश लेकर आते हैं। उसके बाद वो आए ही नहीं। अच्छा, तो ये सारा माजरा है। परेशान ना हो, हम ये बिल तुमसे नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया सर। मगर तुमने इतना टाइम वेस्ट किया, ये गलत बात है। अगर इसी तरह करते रहे तो बाकी डिलीवरीज किस तरह होंगी? रियली सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और हाँ, अपने काम पर तवज्जो दो। इतना अरसा हो गया तुम्हें, फिर भी गलतियां कर जाते हो। श्योर सर, मैं आइंदा एहतियात करूँगा, आप बेफिक्र रहें। वेरी गुड, जाओ आप और अपने काम पर फोकस करो। हाँ शदेब, खैर तो है, अब क्या हुआ? यार बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, इसी वजह से तेरे पास आया हूँ। क्या मतलब, हुआ क्या है, पूरी बात बता। यार छोटा भाई मेरा मोटरसाइकिल लेकर गया हुआ था बाजार, अभी घर आया तो मोटरसाइकिल ही नहीं है, चोरी करवाया है उल्लू का पट्टा। ओहो, ये तो वाकई बहुत गलत हुआ। गलत नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल सही हुआ है मेरे साथ, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो हमने डिलीवरी वाले के साथ ज्यादती की है, मुझे लगता है उसी की सज़ा मिली है मुझे। हाँ यार, तब तुझे मैं यही कहने लगा था कि हम डिलीवरी वाले के साथ गलत कर रहे हैं, फिर मैंने सोचा कहीं तू नाराज़ ना हो जाए। अल्लाह के बंदे, तो तब मुझे रोक देता तो कम अज़ कम मेरा इतना ज़्यादा नुकसान तो ना होता। और मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी किसी गरीब के साथ ज़्यादती नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। माशाल्लाह, अगर तुझे अक्ल आ गई तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। चल अब आजा, जाकर बाइक की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, शायद मिल जाए।